अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आप अपनी डीमेट अकाउंट में कटने वाले चार्जेस से परेशान हो, आप ये जानना चाहते हो कि आखिर इतने ज्यादा चार्जेस क्यों कट रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन चार्जेस के बारे में बताऊंगा कि ये चार्जेस क्या है, क्यों लगते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इन चार्जेस को कैसे कम कर सकते हो। अब देखो, जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो उसके ऊपर कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, सेबी के चार्जेस हो गए, गवर्नमेंट के चार्जेस हो गए, इसके अलावा एक डीपी चार्ज होता है। अब देखो, ये जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं ये तो फिक्स रहते हैं, मतलब ये तो 100% लगते हैं। इसके अलावा सेबी के चार्जेस भी कंपलसरी है, ये भी हमेशा लगते हैं। लेकिन ये जो ब्रोकरेज चार्ज होता है ना, इसमें क्या होता है, कई ब्रोकर्स चार्जेस लेते हैं, कई ब्रोकर चार्जेस नहीं लेते। जैसे ग्रो ब्रोकरेज चार्ज लेता है, जबकि एंजल वन और जीरोधा डिलीवरी पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेते। मतलब ये जो ब्रोकरेज चार्ज होता है ये ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ब्रोकरेज चार्ज लेंगे। लेकिन देखो, इसके अलावा ना ये जो डीपी चार्ज होता है ना, ये भी एक कंपलसरी चार्ज है, लेकिन अगर आप इसका खेल समझ गए ना, तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो डीपी चार्ज से ही। अब ये डीपी चार्ज क्या होता है, अब देखो, जब भी आप शेयर को बेचते हो ना, अगर आप अपनी ऑर्डर की हिस्ट्री में जाके देखो तो यहाँ पे डीपी चार्ज नाम से एक चार्ज कटता है। और सच में नए इन्वेस्टर के लिए ये डीपी चार्ज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये कैसे होती है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डीपी चार्ज क्या होता है और क्यों लगता है। देखो, डीपी का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है ना, वो बिल्कुल एक बैंक की तरह होता है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे स्टोर रहते हैं, अगर आप किसी दुकान पर जाकर कोई सामान खरीदते हो और आप उसे पैसे ट्रांसफर करते हो, तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से आपके पैसे को सेलर के अकाउंट में भेज देता है। बिल्कुल इसी तरह जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है ना, जब भी हम अपने शेयर को बेचते हैं तो वो हमारे डीमेट अकाउंट से हमारे शेयर को, हमारा शेयर जो खरीदता है उसी के अकाउंट में भेज देता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अपने शेयर बेचते हो ना, तो सामने से कोई आपका शेयर खरीद रहा होता है, तभी आपका शेयर बिकता है, तभी आपकी वो ट्रांजैक्शन पूरी होती है। मान लो अगर आप शेयर बेचना चाहते हो और सामने कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो आपके वो शेयर नहीं बिकेंगे। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके शेयर्स को दूसरे इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में भेजने के चार्जेस काटता है, और इसी चार्ज को डीपी चार्ज कहा जाता है। अब देखो, ये जो डीपी चार्ज होता है ना, हर ब्रोकर अलग अलग चार्ज करता है। यहाँ पर मैं आपको सभी ब्रोकर की डीपी चार्ज की लिस्ट दिखाता हूँ। आप इस लिस्ट में सभी ब्रोकर के डीपी चार्ज को देख सकते हो। ये चार्ज 15-16 रुपए से लेकर 20 रुपए तक है। ओके, तो अब आपको सभी ब्रोकर की डीपी चार्ज भी पता चल गए और ये क्यों लगते हैं ये भी पता चल गया। लेकिन अब मेन सवाल ये आता है कि आखिर हम इस चार्ज को कम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मान लो 2 आदमी हैं, एक का नाम है काजू, एक का नाम है बादाम। अब देखो, काजू क्या करता है, वो 100 रुपए का एक शेयर खरीद लेता है और उसकी किस्मत अच्छी रहती है, उसके शेयर का प्राइस 100 रुपए से 110 रुपए हो जाता है। यानी कि उसने 100 में खरीदा और 110 में बेचा, उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और दूसरी तरफ बादाम 100 रुपए के 100 शेयर खरीद लेता है, यानी कि वो टोटल 10,000 रुपए लगाता है और उसकी भी किस्मत अच्छी रहती है और उसका भी 100 रुपए का शेयर 110 रुपए का हो जाता है। यानी कि उसने 10,000 में शेयर खरीदे और 11,000 में बेचा। तो यहाँ पर काजू को सिर्फ 10 रुपए का फायदा हुआ और बादाम को 1,000 रुपए का फायदा हुआ। अब यहाँ पर अगर आप इनके चार्जेस को देखो, एक चार्ज जो आपको सबसे कॉमन दिख रहा होगा वो है डीपी चार्ज। और ये देखो, ये डीपी चार्ज काजू के बारे में भी कट रहा है और बादाम के बारे में भी कट रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि काजू ने सिर्फ एक शेयर खरीदा, तब भी उसके ऊपर सिर्फ 16 रुपए का डीपी चार्ज लग रहा है। लेकिन बादाम ने 100 शेयर्स खरीदे और तब भी उसके ऊपर सिर्फ 16 रुपए का डीपी चार्ज लग रहा है। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि चाहे आप एक शेयर बेचो, चाहे आप 100 शेयर बेचो, ये जो डीपी चार्ज होता है ना, वो फिक्स रहता है। जैसे मैं आपको जीरोधा में दिखा रहा हूँ, तो जीरोधा में 13.5 रुपए प्लस जीएसटी था, यानी कि लगभग 16 रुपए कट रहा था, चाहे आप एक शेयर बेचो, चाहे आप 100 शेयर बेचो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डीपी चार्ज होता है ना, वो सिर्फ शेयर को बेचने पर लगता है। अगर आप शेयर्स को खरीद रहे हो ना, तो ये चार्ज नहीं कटते, सिर्फ शेयर्स को बेचते वक्त करते हैं, क्योंकि जब हम शेयर को बेचते हैं तभी हमारे डीमेट अकाउंट से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उन शेयर को दूसरे इन्वेस्टर के अकाउंट में सेंड करता है। अब देखो, जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर होते हैं, जो नया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक 2 शेयर खरीदते हैं और उन्हें बेचते हैं। इवन मैंने खुद भी जब नए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था ना, तो मैं भी सिर्फ 1-2 शेयर खरीदता और जैसे उनका थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ता मैं उसे बेच देता। लेकिन उन शेयर्स को बेचने के बाद भी मैंने ये देखा कि मैंने 1,000 रुपए लगाए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो 1,000 रुपए प्रॉफिट में शेयर बेचने के बावजूद 900 रुपए हो गए। ऐसा कैसे हो गया, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि डीपी चार्जेस सारी मुसीबत की जड़ है। अब जैसे मान लो मैं एंजल वन ऐप को यूज करता हूँ, एंजल वन में जो डीपी चार्ज होता है वो 20 रुपए लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक शेयर खरीदता हूँ और जैसे मेरे को प्रॉफिट होता है मैं उसे बेच देता हूँ। मैं ऐसा बार बार करता हूँ, एक शेयर खरीदता हूँ, एक शेयर बेच देता हूँ, 2 शेयर खरीदता हूँ, 2 शेयर बेच देता हूँ। अब मान लो मैं एक एक करके 10 बार शेयर को बेचता हूँ, तो मेरे ऊपर जो डीपी चार्ज होता है वो 10 बार लगेगा, यानी 20-20 रुपए करके 10 बार लगेगा, तो 200 रुपए का मेरे ऊपर डीपी चार्ज कट जाएगा। लेकिन अगर मैं इकट्ठे 10 शेयर को बेचता हूँ तो सिर्फ मेरे पर 20 रुपए ही चार्ज लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इकट्ठे शेयर बेचने पर मेरे को 180 रुपए का फायदा हो रहा है।
तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि ये जो डीपी चार्ज होता है ना, ये नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर नहीं लगता बल्कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है। यानी कि डीपी चार्ज इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने सारे शेयर्स बेच रहे हो, बल्कि डीपी चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार शेयर्स को बेच रहे हो। आप चाहे एक बार में 1 शेयर बेचो या 1000 शेयर बेचो, जो डीपी चार्ज होता है वो एक ही बार लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार की जगह कई बार शेयर्स को बेचते हो तो उसमें कई बार डीपी चार्ज लगेगा। तो देखो, मेन मुद्दे की बात यही है कि आप एक एक करके शेयर्स को खरीद तो सकते हो, लेकिन जब भी आप उन्हें बेचो तो एक एक करके मत बेचो, वरना आपका प्रॉफिट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप सोचोगे यार मैंने लगाए तो 1000 रुपए थे, धीरे धीरे वो कम कैसे हो गए। अब यहाँ पर एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि शेयर्स को बेचने पर डीपी चार्ज लगता है, तो क्या अगर हम इंट्राडे में शेयर्स को बेचते हैं तब भी ये चार्ज लगेगा? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो डीपी चार्ज होता है ना, वो इंट्राडे पे नहीं लगता। डीपी चार्ज सिर्फ डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर लगता है, यानी कि अगर आप शेयर को 1-2 दिन के बाद बेचते हो तब ये डीपी चार्ज लगता है। इंट्राडे में कोई भी डीपी चार्ज नहीं लगता। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के बारे में सीखना है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।